क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, यदि किसी संख्या के, है ना, कोई भी संख्या है और कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी पुनः हमसे वही संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर कह रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, है ना। ये प्रतिशत वाले सवाल हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो मैथ में हमें नहीं पता होता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं। वह संख्या हम मान लेंगे x। ठीक है, आप चाहे तो y z ABCD कुछ भी मान सकते हैं सर। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना वह संख्या। ठीक है, माना वह संख्या। दोस्तों संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, वह संख्या x है। क्या है, x है। माना वह संख्या हमारी x है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या की, तो हमने संख्या कौन सी मान ली, x मान ली। ठीक है, संख्या हमारी हो गई x। कह रहा है यदि किसी संख्या के 75%, ठीक है, संख्या के 75% में, अब दोस्तों के का मतलब यहाँ पर आप लगाएंगे गुणा। ठीक है, संख्या के, ठीक है, संख्या की 75% में कितना जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दिया जाए। तो हम 75 इसमें जोड़ देंगे 75% में, यानी इस संख्या के 75% में हमने 75 जोड़ दिया। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर आ गए। इसके बाद कह रहा है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमें फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, यानी संख्या हमारी क्या है, x है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है सर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी लाइन है। देखिए इसमें कहा गया है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो संख्या हमारी है। ठीक है, संख्या हमने क्या मानी, x मानी। ठीक है, इतना काम कर लेंगे सर। अब इसके बाद दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x है तो x लिखेंगे, गुणा है तो गुणा लगा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 75 है तो 75 लिखेंगे। जब भी दोस्तों हम प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाते हैं तो बटे में क्या करते हैं, 100 लगाते हैं सर से, है ना, 100 लगाते हैं। इतना तो आपको आता होगा कि जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में हम 100 लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, 75 है प्लस में और बराबर में है दोस्तों हमारा x। ठीक है, बराबर में क्या है, x है। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें बहुत ही बिंदास तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया है, जल्दी से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे दोस्तों कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, गुणा है तो गुणा लगाएंगे और ऊपर नीचे अगर कोई संख्या काट रही है तो उसको काट लेंगे, है ना। तो 25 से ये कट जाएगा, 25 तिया होता है 75, 25 चौके होता है 100। लीजिए सर, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 3 है और नीचे है 4। ठीक है, और प्लस में हमारा चल रहा है 75 और ये बराबर में दोस्तों क्या है, x चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए नंबर को एक साइड करेंगे, यानी कि जो हमारा x वाला पद है इसको इस तरफ लाएंगे और जो 75 है इसको इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए x का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और बटे में क्या है 4, तो 4 लिखेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 75 को इस तरफ भेजेंगे और x को इधर लाएंगे। तो ये प्लस वाला x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x और बराबर में देखिए क्या है, ये 75 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 75 सर। ठीक है, इतना सा काम करना है आपको। अब क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। ठीक है, त्रिची गुणा कर लेंगे। जैसे आप भिन्न का जोड़ और घटाव करते हैं वैसे ही आपको करना है। 1 का गुणा 3x से तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक है,
3x हो गया। इसके बाद 4 का गुणा इस ऊपर वाले x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, ठीक है। और हर का गुणा हर से करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, तो बटे में दोस्तों हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद बराबर में दोस्तों हमारा है माइनस का 75, क्या चल रहा है, माइनस का 75 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर ये 3x प्लस का है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, तो क्या है, प्लस का है 3x, है ना, और माइनस का है 4x, यानी 3x में से हम क्या कर रहे हैं, 4x यानी 4x को घटा रहे हैं माइनस वाले को, ठीक है। तो माइनस वाली जो संख्या है वो बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का बचेगा 1x, ठीक है, क्योंकि माइनस का 4 ज्यादा है, प्लस का 3 कम है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का x यानी 1x, ठीक है। और बटे में हमारा 4 है, बराबर में दोस्तों है माइनस का 75, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इससे दोस्तों हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछी गुणा करेंगे, 1 का गुणा इधर और 4 का गुणा इधर, ठीक है। करते हैं, 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का 1x रहेगा, बराबर 4 का गुणा 75 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, देखिए 75 चौके होता है, कितना होता है, 5 चौके 20 का 0, और हासिल हमारे पास 2 हो गए, 4 सत्ते 28 और 2 हासिल वाले 30, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यानी कि 300 आ गया सर। अब ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ माइनस को माइनस से काट सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया सर, प्लस का 300, 300 यही दोस्तों क्या है, वही हमारी संख्या है, ठीक है। संख्या हमें ज्ञात हो गई है जो हमने मानी थी, कौन सी संख्या मानी थी, x मानी थी, माना वह संख्या x है, तो x का मान दोस्तों हमारा आ गया 300, ठीक है। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं अतः संख्या, क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या 300 है, क्या है, 300 है, ठीक है, 300 है, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब दोस्तों हम पता कैसे करेंगे कि हमारा ये आंसर सही है गलत है, यानी जो संख्या हमारी आ रही है ये सही है गलत है, कैसे पता करेंगे सर, है ना। हमको पता भी तो होना चाहिए कि हमारा आंसर सही है गलत है, नहीं तो एग्जाम में हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हम सोचेंगे सही है। तो कैसे पता करेंगे सर, देखिए आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। पहले इस सवाल में कहा गया था यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस संख्या का हम 75% निकालेंगे, ठीक है। इस संख्या का 75% निकालते हैं, इस संख्या का 75% हो जाएगा, यानी 300 का 75%, ठीक है। तो 300 का 75% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है 300, तो 300 लिखेंगे, गुणा 75 है तो 75 लिखेंगे, बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो 100 से यानी 0 से 2 जीरो है ये ऊपर, सॉरी 2 जीरो नीचे है हमारे, ठीक है, और 2 जीरो ऊपर है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 75 का गुणा 3 से करेंगे, 75 3 कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 के 5, और हासिल हमारे पास 1, ठीक है। इसके बाद 3 सत्ते 21 और 1 हासिल का 22, ठीक है, यानी कि 22 225 आ रहा है, ठीक है। 300 का 75% हमारा आ गया है 225, है ना, 300 का 75% कितना है, 225 है। अब दोस्तों अगर आप इसमें अगर आप 75 जोड़ देंगे, ठीक है, 225 में हम क्या कर रहे हैं, 75 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 ही आएगा, ठीक है, जो कि दोस्तों सवाल में कहा है कि वही संख्या में प्राप्त होती है, यानी कि किसी संख्या के 75% में अगर हम 75 जोड़ देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि 300, 300, ठीक है। इस तरह से आप सवाल को चेक आउट कर सकते हैं, आंसर को, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी सवाल को चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग मैथ्स के वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।